जमीन से बेशकीमती पानी निकालकर खुलेआम कानून की अनदेखी करके बहाया जा रहा है। एनजीटी का ऑर्डर है जिसमें ये 11 जनवरी को आया है। निर्माण के दौरान पानी जाया करने पर लगे राष्ट्रीय ग्रीन ट्राइब्यूनल की पाबंदी का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इन इलाकों में जहां जहां निर्माण हो रहा है वहां ऐसे मंजर देखने को मिलते हैं। जमीन के नीचे के पानी को पंप से खींचकर बाहर निकाला जाता है और ये पानी आसपास के मैदानों और खेतों में बह जाता है। हमारे कैमरे को देखते ही ये गैर कानूनी काम बंद हो गया, लेकिन इस जगह अवैध काम को रोकने का ढोंग भी करने की जहमत नहीं समझी गई। कहा जा रहा है कि नोएडा प्राधिकरण बिन बताए जाकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि ग्रीन ट्राइब्यूनल के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं, लेकिन नोएडा में साफ दिखता है कि इस आदेश की अनदेखी की जा रही है। 100% तो दूर की बात, 20% भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ना ही कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राउंड वाटर को यूज करने से पे रोक लगी है, ना ही डी वाटरिंग पे रोक लगी है। ऐसा ही चल रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने जमीन के नीचे के पानी के इस्तेमाल के बारे में कई शर्तें रखी हैं, लेकिन उनका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीशन सर्टिफिकेट पाने के लिए एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना जरूरी होगा। हलफनामा देने के बाद ही अलॉटी को अलॉटमेंट के कागज दिए जाएंगे। बिल्डरों के नक्शे केंद्रीय भूजल बोर्ड से एनओसी मिलने के बाद ही मंजूर किए जाएंगे। इस पाबंदी पर बिल्डरों को एतराज ये है कि उन्हें निर्माण के लिए पानी खरीदना पड़ेगा, जो महंगा सौदा है। लेकिन असल नुकसान तब होता है जब बेसमेंट बनाने के लिए जमीन से पानी निकालकर बहा दिया जाता है। प्रॉपर्टी डीलर्स का भी कहना है कि बिल्डरों के इस एतराज में दम नहीं है कि इससे दाम बढ़ेंगे। ऑर्डर का तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जितने भी बिल्डर हैं कोई किसी की परवाह करे बगैर अपना ग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं और काम कर रहे हैं। कोई भी ऑर्डर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जाकर देख लो ग्राउंड पे सारे लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं। अथॉरिटी इसके ऊपर सक्रिय नहीं है। अथॉरिटी इस नियम को लागू करने के लिए कुछ कदम उठा ही नहीं रही है। ये समस्या बहुत बड़ी। इस बीच यहाँ रहने वाले लोग जिनकी जमीनों पर ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, उन्हें ही पानी निकालने की वजह से सबसे ज्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। नलका बंद हो गए, बोर खत्म हो गए। कभी जो पानी 18 से 20 फुट जमीन के नीचे मिल जाता था, वो अब नोएडा में 200 फुट और ग्रेटर नोएडा में 100 फुट नीचे तक चला गया है। हालत ये है कि यहाँ के लोगों को अब रोजमर्रा की पानी की जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कल जो यहाँ बड़े बड़े टावरों में आकर रहेंगे, पानी की समस्या उन्हें भी सताएगी। जब इन लोगों ने बेसमेंट खोदे, डी वाटरिंग करी बहुत ज्यादा, उससे वाटर लेवल करीब 100 फुट पे चला गया और 100 फुट पे जो समर वमर थे हमारे यहाँ, उनको भी पानी पीला हो गया। जो बिल्डर्स लोग हैं, ये लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये लोग प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी सामाजिक जवाबदेही है, जो इनकी सोशल अकाउंटेबिलिटी है, ये उसमें बिल्कुल भी खरे नहीं। इस तरफ इनका जरा सा भी ध्यान नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक लुटेरे के रूप में पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैंग और गिरोह के रूप में, जैसे डकैतों का गैंग होता है, उस तरह से इन्होंने हर तरफ जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, जल जंगल जमीन है, उस पर अटैक किया बहुत तेजी के साथ। कागज पर कड़े कानून बनाए जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल्स उन पर फैसले भी दे देते हैं, लेकिन जब तक असली जिला प्रशासन सख्ती से जमीन के नीचे से पानी निकालने पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, तब तक नोएडा में ऐसे ही पानी बर्बाद होता रहेगा और इतना नीचे चला जाएगा कि उसे ढूंढ निकालना मुश्किल होगा। नोएडा से वसुधा शर्मा की रिपोर्ट, इंडी टीवी।